वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूलकिट। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं इस वीडियो को बहुत ही पहले बना देना चाहता था, लेकिन थोड़ी मसरूफियात की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सका, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो ये होने वाली है कि हम लोग के पास क्योंकि रेड शिफ्ट के 2 वर्जन अवेलेबल हैं, तो जो मेरे पास रेड शिफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है जो है 3.5.24, जो कि माया 2024 तक सपोर्टेड है, आई थिंक सो। और मैक्स और ब्लेंडर और दूसरे सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर वो ऑलमोस्ट फुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में सपोर्ट कर रहा है। तो आज हम जानने लगे हैं कि इसके अंदर उन्होंने क्या न्यू फीचर्स दिए थे। तो जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब, और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी डिटेल 101 मास्टर क्लास में इन टेक टूलकिट एनिमेशंस। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे और जाके चेक करते हैं कि इस टाइम हमारे पास रेड शिफ्ट का कौन सा वर्जन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और हम इस टाइम कौन सी जगह पे फॉल कर रहे हैं। तो मैं सिंपली आता हूँ यहाँ से मैक्सोन में। जैसे मैंने मैक्सोन को ओपन किया था और यहाँ से मैंने आगे सबसे पहले सर्च किया है कि माया उसका रेड शिफ्ट का कौन सा लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है। तो इसमें इसने मुझे बताया है कि रेड शिफ्ट 2025 जो है वो आ चुका है सितंबर 2010, मतलब कि ये कल की डेट में न्यू रेड शिफ्ट का इन्होंने वर्जन लॉन्च किया है। इससे पहले हमारे पास, पहले बात कर लेते हैं, हमारे पास माया 3.5.24 वर्जन अवेलेबल है जो कि 21 फरवरी 2024 में आया था। मीन्स ये कि इसको आए हुए ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स हो चुके हैं जो मेरे पास वर्जन अवेलेबल है। उसके बाद रेड शिफ्ट 3.6.00 अप्रैल में आया है, 6.01 आया है, और इस तरह से इसके कुछ अगले वर्जन आए हैं। तो अभी ये फॉल कर रहा है 2025 वर्जन के ऊपर रेड शिफ्ट। तो अब हम आज ये जानने लगे हैं कि इसमें इन्होंने माया, जो माया के लिए जो रेड शिफ्ट 3.5.24 था, इसमें इन्होंने माया के अकॉर्डिंगली किन चीज़ों को फिक्स किया था। आप सिंपली इनकी लिंक वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको इससे मुतालिक सारी डिटेल मिल जाएगी। तो इसमें इन्होंने ना माया के अंदर दो जो मेन इश्यूज आते थे इसके रेड शिफ्ट के, वो इन्होंने फिक्स किए हैं। वो दो इश्यूज क्या है? एक तो अगर आपको जानते हो, अगर आपने रेड शिफ्ट को पहले यूज़ किया है, तो अक्सर ये होता था कि जब हम कोई हैवी लोडेड सीन को ओपन करते थे और उसका आईपीआर रेंडर लेते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, मैंने यहाँ पे एक रेड शिफ्ट की लाइटिंग की बेसिक लाइट के साथ मैंने एक सीन को सेटअप किया है यहाँ पे। तो पहले हमें ये इशू आता था कि जैसे ही हम अपने जो हमारे पास शॉट था उसका आईपीआर रेंडर लेते थे, अगर मैं यहाँ से आईपीआर लेके आपको दिखाऊं तो आईपीआर लेते थे, तो आईपीआर के दौरान हमें ये इशू फेस होता था कि आफ्टर जो हमारा था आफ्टर रेंडर हमारा जो था माया वो क्रैश करके बंद कर जाता था। फॉर एग्जांपल अगर जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे आईपीआर इसका चल रहा है और इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर को 2-3-4 दफ़ा इधर उधर करता था, इसकी कैमरा एंगल को फॉर एग्जांपल चेंज करता था, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ आपके सामने डिफरेंट, तो ये क्या करता था कि ये आईपीआर के दौरान में क्रैश कर जाता था, जो कि फिक्स इन्होंने कर दिया है 2025 के अंदर। अब आईपीआर के दौरान ये बिल्कुल भी जो है वो ख़राब नहीं करता, अब ये बिल्कुल सही आता है जैसे इसको आना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आईपीआर को सपोर्ट करता है और आईपीआर को ख़राब नहीं होने देता और सॉफ्टवेयर को क्रैश नहीं होने देता। सबसे बड़ी इन्होंने अपडेट इसमें 2025 के हवाले से ये की थी। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे उन्होंने बताया था कि माया के लिए इन्होंने जो दूसरा इशू फिक्स किया है, बग फिक्स किया है बेसिकली, वो ये था कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग रेड शिफ्ट में रहते हुए रेड शिफ्ट के रेंडर पोर्ट के अलावा किसी दूसरे माया के अपने जो माया का अपना रेंडर व्यू है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम इमेज को जो राइट करते थे या रेंडर करते थे, तो उसमें क्या होता था कि आपकी जो सीन की क्वालिटी होती थी वो उसको डिक्रीज कर देता था, मतलब गिरा देता था। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लाइट का सेटअप करता हूँ, उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे एक लाइट का रेंडर लेता हूँ, तो जैसे ही इस इमेज को मैं सेव करता था या इसको मैं बाहर निकालता था, तो ये क्या करती थी, इमेज जो थी इसकी गामा करेक्शन हिल जाती थी, इसका गामा आउट हो जाता था। लेकिन रेड शिफ्ट ने इस वर्जन के अंदर इस प्रॉब्लम को भी टोटली फिक्स कर दिया था रेड शिफ्ट के वर्जन 3.5.24 के अंदर।
मतलब ये है कि अभी इस वर्जन के अंदर आते हुए मुझे ये भी कोई इशू जो आता था कि मतलब मिसाल के तौर पर मैंने रेंडर लूँगा तो मुझे इशू ये आता था कि रेंडर के टाइम मेरे सामने रेंडरिंग के टाइम पे क्वालिटी और होती थी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेंडर हो रहा है तो जब ये रेंडर हो जाता था उसके बाद इसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली गिर जाती थी। तो इन्होंने इस फीचर को भी, इस फंक्शन को भी जो था ना, इन्होंने इस बग को भी जो था ना इस वर्जन के अंदर आके फिक्स कर दिया था। आज की क्लास में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि रेडशिफ्ट के लेटेस्ट वर्जन के अंदर क्या क्या अपडेशन आई थी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे आइडिया है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, जितना मैंने इसको ऑब्जर्व किया है मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। तो चलें इसको जो है जल्दी से देखते हैं। मैं इस शॉर्ट को फ़िलहाल अभी बंद करता हूँ क्योंकि ये दो मेन जो शॉर्ट के इशू थे वो इन्होंने इसमें से क्लियर कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि इन्होंने इस वर्जन के अंदर क्या कुछ नया दिया था और वो हमें किस लिहाज से काम आ सकता है। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा सीन मैंने सेटअप किया था जिसके अंदर मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए सिंपल 3 लाइट्स रखी हैं, एरिया लाइट्स। एक मेरे पास क्यूब है जिसके ऊपर रेडशिफ्ट मटेरियल मैंने लगाया हुआ है गोल्ड का, और एक ग्रीन का मटेरियल है, दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो हम इसको जो है ना टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने बुक मार्क लिया था सिंपली, और यहाँ पे आने के बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से सेव, क्योंकि समटाइम करप्ट हो जाता है। तो मैंने इसको कर लिया सेव यहाँ से। तो मैंने दोस्तों क्या किया है कि अभी मुझे इसको थोड़ा सा आपको मैं रेंडर करके दिखाता हूँ। तो आप आते हैं यहाँ से फॉर एग्जांपल रेंडरिंग के अंदर और आप इसको प्रोडक्शन के ऊपर रख के रेंडर करते हैं। तो एक सिंपल सी मिसाल है कि प्रोडक्शन के ऊपर ये ले रहा है 4.47 सेकेंड्स, जो कि बहुत मतलब जो है अच्छा टाइम है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है वैसे तो। लेकिन ये है कि अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल इसी सीन को मैं यहाँ से रे ट्रेसिंग में रख के रेंडर करता हूँ, तो आप ज़रा देखते हैं कि कितना टाइम हमारे पास आता है। तो ये अब रे ट्रेस कर रहा है और ये इसको ऑब्वियसली सी बात है ऑप्टिमाइज कर रहा है पूरे को। तो मतलब 75% पे आगे ये रुक चुका है, अब इसके आगे ये गया नहीं है। तो अब देखते हैं हमें कि ये रे ट्रेसिंग के अंदर हमें ये कितना टाइम देता है रेंडरिंग के दौरान। तो अभी तो ये रेंडर हो रहा है, अभी तक इसका रेंडर फाइनल नहीं हुआ। ऑब्वियसली सी बात है कि टाइम 4-5 सेकंड से तो ऊपर गुजर चुका है। इसके अंदर रेंडरिंग कॉस्ट जो है वो आप देखें 16 सेकंड पे पहुंच चुकी है, मतलब ये उसके डबल से भी डबल है। तो इस तरीके से जो है RTX में जो है RT में रेडशिफ्ट जो है वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा स्लो है उसके अकॉर्डिंगली जो इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। तो उसके बाद इन्होंने दोस्तों, ये तो एक सिंपल सा मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने इसमें क्या नई अपग्रेडेशन की है। इन्होंने दोस्तों बेसिकली यहाँ पे एक बड़ा अच्छा फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है, और वो फीचर है यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्शन में अगर हम लोग आते हैं तो ये कास्टिक शैडोज़ का, इन्होंने कास्टिक शैडोज़ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है रेडशिफ्ट के प्रीवियस वर्जन से। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने जी डेप्थ मैप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, जी डेप्थ इसका बहुत अच्छा हो चुका है। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको नज़र आएगा ये। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो सबसे मज़ेदार चीज़ इसमें डाली है वो ये है कि जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं रेडशिफ्ट को फॉर रेंडरिंग के लिए, ये ऑटोमेटिकली जो है कुछ सेटिंग्स के साथ आपको मिल जाता है। मतलब यह है कि इसमें आपको GI को खुद जो है वो नहीं करना पड़ता, इनेबल नहीं करना पड़ता, ना इसको डिसेबल करना पड़ता है खुद। उसके अलावा इसने प्राइमरी इंजन को जो है, प्राइमरी इंजन को बूट फोर्स रखा हुआ है और सेकेंडरी इंजन को इसने एरिडेंस क्लाउड रखा हुआ है। उसके अलावा AOVs वगैरह को इसने जो है बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो अच्छी कर दी है। मोशन ब्लर का इसने एक अलग से टैब दे दिया है, सैम्पल्स का इसने ओवरऑल एक अलग से टैब दे दिया है जिसके अंदर डिनॉइज, ये जो हमारा फिल्टर्स होते हैं, ये चीज़ें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर दी हैं इसके अंदर। एक दोस्तों इन्होंने यहाँ पे जो मेरे ख्याल से ऑप्शन होनी चाहिए थी वो मुझे तो नहीं मिली, मैं भी बिलाल भाई जो है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपना इसके ऊपर फीडबैक दें। तो मुझे इसके अंदर लाइट के सैंपल्स की जो बार मिलती थी जहाँ से मैं लाइट के सैंपल्स को अपनी मर्ज़ी से बढ़ा कम कर सकता था, वो लाइट्स के सैंपल्स की ऑप्शन मुझे यहाँ पे नहीं मिली। बाकी मैं कोशिश यही करूँगा कि बिलाल भाई से इसका रिव्यू ज़रूर लूँ, माशाल्लाह वो मेरे टीचर हैं और बहुत सीनियर है मुझसे। तो ये मुझे इसमें थोड़ा सा लगा है, इन्होंने ओवरऑल जो सैंपल्स हैं उसको जो है AI के थ्रू ही उन्होंने ऑप्टिमाइज़ करा दिया है, या आप यहाँ पे आके सैंपल्स में इनको जो है एक ओवरऑल थ्रेशोल्ड या सैंपल्स पे दे सकते हैं, लेकिन वो मुझे ऑनेस्टली नहीं मिला।
तो आई थिंक दोस्तों ये था एक छोटा सा ओवरव्यू जो कि मुझे पता चला और मैंने कोशिश की आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपको इस क्लास की समझ आई है तो प्लीज़ जल्दी से कर देना चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, आप इसको लेना चाहते हैं, तो दोस्तों ये मैं पहले ही बता दूं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है। आपको इसके लिए कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी, फिर ही आपको ये लाइफ टाइम क्रैक में अवेलेबल होगा। आई एम सो सॉरी, लेकिन ये मतलब जो है एक डिमांड है जिनका बेसिकली ये प्रोडक्ट है, जिनसे मैंने ये परचेज़ किया है, तो वही आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनकी कुछ डिमांड है। वो $100 लाइफ टाइम क्रैक के इसके चार्ज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं लेकर चलता हूँ आपको फिर किसी और वीडियो में, तब तक देना मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।